एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो होने वाली है रिगार्डिंग हाउ टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40 दैट इज़ फुल इन योर मैथ्स टर्म 2 एग्जामिनेशन। सो ये स्ट्रिक्टली बेस्ड होने वाली है आपके टर्म 2 को ही लेके कि टर्म 2 में तुम लोग को किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है सो दैट तुम फुल स्कोर कर सको। क्या क्या चीज़ें मैंने फॉलो करी थी सो दैट मैं फुल स्कोर कर सकी एंड क्या क्या चीज़ें तुम लोग को भी फॉलो करनी है वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तुम लोग को पता है कि सेकेंड टर्म में इंटीग्रेशन आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर है, 3D वेक्टर एंड वी हैव प्रोबेबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहले के 3 चैप्टर्स हैं वो हैं इंटीग्रेशन, देन वी हैव एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, देन डिफरेंशियल इक्वेशन। बिकॉज तीनों में ही इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ये दोनों यूज़ होता है। अब कई लोग के डाउट आ रहे थे कि दी अगर हमें इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है हमसे तो हम क्या करें, बिकॉज हमें बेसिक्स नहीं आते हैं। तो बेसिक्स के लिए कौन कौन से चैप्टर्स करने पड़ेंगे, चाहे वो 11th के हों चाहे 12th के। तो तुम लोग को क्या करना है ना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं चाहे वो क्लास 11th के हों चाहे वो क्लास 12th के हों सारे ही लर्न होने चाहिए। जो तुम लोग के कटे भी थे ना, इसलिए मैंने तुम लोग को टर्म 1 में ही कहा था कि जो फॉर्मूलाज तुम लोग के कट भी रखे हैं वो भी प्रैक्टिस करो। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी फॉर्मूलाज हैं क्लास 12th के भी वो भी तुम लोग लर्न करो। तो एक तो ये चीज़ हो गई, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए जो बेसिक हैं, वो भी 11th के भी 12th के भी, तभी जाके तुम लोग इंटीग्रेशन प्रॉपरली कर पाओगे। अलॉन्ग विद दैट डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन क्यों? बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज़ होगा, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन में हल्का फुल्का हम यूज़ करते ही हैं डिफरेंशिएशन का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए तुम लोग को अगर तुम्हें प्रॉपरली इंटीग्रेशन करना है तो। एंड इंटीग्रेशन यार स्टार्टिंग में बहुत टाइम लग जाता है समझने में, बिकॉज हर क्वेश्चन की अलग मेथड होती है। कई क्वेश्चंस में ट्रिक लग रही होती है, वो हमें लर्न करनी होती है कि अगर ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है तो इसमें पर्टिकुलरली यही ट्रिक लगेगी, अदरवाइज तुम उसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें यार बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग फॉलो करो। देन मैथ्स के लिए मैं डेली लाइव क्लासेस लेती हूँ। सो अगर तुम लोग को इंटीग्रेशन बेसिक से देखना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं तो वो तुम लोग जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है मैथ्स क्लास 12th टर्म 2 करके, वहाँ पे मैथ्स के जो भी लाइव सेशंस हुए हैं वो वहाँ पे अपलोडेड हैं, तो वहाँ से जाके सारे ही लाइव सेशन देख सकते हो। अलॉन्ग विद दैट डाउनलोड द ऑफलाइन क्लास 12th मैथ्स सॉल्यूशंस। वो ऐप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, उसमें ना तुम लोग को हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा डिटेल्ड। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैं किसी क्वेश्चन पे अटक गई तो कंप्लीट वीडियो देखने में ना बहुत टाइम वेस्ट होता है। वीडियोस तब देखो जब तुम स्टार्ट कर रहे हो, बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम लोगों से प्रैक्टिस के टाइम पे नहीं हो रहा है, इन दैट केस सीधे ऐप पे जाओ एंड ऐप पे सोल्यूशन देख लो, वो टाइम थोड़ा तुम लोग का सेव करेगा। एंड ऑफलाइन वाला ही करना, बिकॉज ऑनलाइन वाला करोगे तो इधर उधर ही घूमते रह जाओगे, फिर कभी नोटिफिकेशन आएगी कभी कुछ आएगा तो तुम लोग फिर तो चले ही जाओगे सोशल मीडिया साइट पे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑफलाइन मैथ सोल्यूशन ऐप डाउनलोड कर लो, अभी से अपने फ़ोन में वो ऐप रख लो, ठीक है। मैथ्स के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी रख सकते हो, बट मैंने मेनली मैथ्स के लिए ही रखा था। सो तुम लोग सर्च करोगे तो तुम लोग को मिल जाएगा, तो वो डाउनलोड तुम लोग कर सकते हो। देन NCERT करें या फिर RD शर्मा, तो NCERT तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 बार तो तुम्हें NCERT को ही प्रैक्टिस करना है। उसके बाद बिकॉज अभी कम टाइम है तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि RD शर्मा पे उतना ज़्यादा फोकस मत करना, बिकॉज वो बहुत लेंदी है एंड अभी से ही अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो वो सॉल्व करने में तुम्हें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए NCERT करो एंड RD शर्मा से ज़्यादा अच्छा है कि तुम लोग क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। Now, if you people want the book recommendation for your maths question bank, so this is the book that is the question bank for maths from the Oswald publishers and it is really very good because इसमें तुम्हें objective plus the subjective type questions मिल जाएंगे and this is strictly for your term 2 and किस टाइप के questions हैं वो भी मैं तुम लोग को शो कर देती हूँ। लाइक लुक, सबसे पहले जैसे इंटीग्रेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, सो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे क्लियरली सारे ही गिवन हैं। देन देखो इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी तुम लोग को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन वी हैव द असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, तो यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हो गए। देन सिमिलरली हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, जैसे यहाँ पे हमें केस बेस्ड क्वेश्चंस, बिकॉज जो तुम लोग का टर्म 2 का पेपर है ना वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है अगर कोविड केसेस बढ़ते हैं एंड सिमिलरली सब्जेक्टिव भी हो सकता है एंड चांसेस ये भी हैं कि दोनों का मिक्सअप भी तुम लोग को दे, जैसे ICSE का तो ऑलरेडी आ चुका है। देन देखो यहाँ पे ये तो हमारा कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप। देन यहाँ पे से स्टार्ट होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर से स्टार्ट हो गए हैं। सो दीज आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो हर टाइप के क्वेश्चन इस बुक में तुम लोग को मिल जाएंगे एंड हर चैप्टर में यही सीक्वेंस फॉलो किया गया है। लाइक सबसे पहले तुम लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड देन उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप। सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस बुक बिकॉज अगर टर्म 2 जो है ऑब्जेक्टिव भी होता है या फिर सब्जेक्टिव या फिर दोनों का मिक्सअप, सो दिस बुक इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है।
है वहाँ से जाके तुम लोग डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। एंड क्वेश्चन बैंक ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मैंने खुद क्वेश्चन बैंक बहुत प्रैक्टिस करा है। क्वेश्चन बैंक में तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर में जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं वो उसमें मैक्सिमम होते हैं, कुछ हाई लेवल भी डाले जाते हैं क्वेश्चन बैंक में, ताकि अगर पेपर थोड़ा हाई लेवल भी बनता है तो तुम लोग आराम से सॉल्व कर सको। तो क्वेश्चन बैंक तो तुम लोग को डेफिनेटली फॉलो करना ही करना है। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जैसे तुमने इंटीग्रेशन खोला है तो इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन एक साथ कर दो क्वेश्चन बैंक से। देन उसके बाद जब तुमने सोच लिया कि हाँ मेरा इंटीग्रेशन भी हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो प्रीवियस ईयर्स पे जाओ, जो जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे हैं इन चैप्टर्स से आए हैं तो उन्हें फिर जाके प्रैक्टिस करो। तो बिलीव मी बहुत हेल्प करता है 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डेफिनेटली सॉल्व करना। सैम्पल पेपर्स जब आएंगे तो उसके बेसिस पे फिर एक दो वो भी सॉल्व कर लेना। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देन मैथ्स में अब ये सारी चीज़ें तो मोस्टली सभी फॉलो करेंगे, तो हम फुल कैसे ला सकते हैं? तो मैथ्स में अगर तुम लोग को फुल स्कोर करना है ना तो डेली के तुम्हें 2 से 3 घंटे तो देने ही देने हैं। चाहे मैं फिजिक्स भी कर रही होती थी तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि कंप्लीट मैं पूरे दिन में ही फिजिक्स ही करूँगी, बट अगर रात को मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ फिजिक्स करके या केमिस्ट्री करके तो मैं सीधे मैथ्स की बुक उठाती थी एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाती थी। बिकॉज मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर तुम थ्योरी पढ़ रहे हो उससे बोर हो गए हो तो फिर तुम मैथ्स में आके सम सॉल्व कर सकते हो। बिकॉज क्लास 12th में थ्योरेटिकल पोर्शन मैथ्स में बहुत कम है। जैसे बीएससी में अगर हम आ गए हैं तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा पोर्शन है थ्योरेटिकल, बट क्लास 12th में उतना नहीं है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सम सॉल्व करते हैं तो हमारा मन भी लगा रहता है। एंड अगर तुम लोग को बहुत नींद आ रही है ना उस टाइम पे भी मैथ्स की बुक लेके बैठ जाओ, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते रहो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो मैंने बता दिया है, ऑफलाइन सोल्यूशन वाला ऐप डाउनलोड करो, उससे देख के तुम लोग फिर सॉल्व कर सकते हो। बट प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें फुल स्कोर करना है तो प्रैक्टिस ही अगर तुम नहीं करोगे ना तो भूल जाओ कि मैथ्स में तो तुम 100 या फिर यहाँ पे 40 आउट ऑफ 40 ला ही पाओगे। देन जितने भी फॉर्मूलाज हैं सारे ही तुम लोग को लर्न होने चाहिए। इंटीग्रेशन में बहुत फॉर्मूलाज हैं, प्लस द ट्रिग्नोमेट्री 1 वो तो तुम्हें लर्न होने ही चाहिए। उसके साथ साथ मैंने बता दिया डिफरेंशिएशन तुम लोग को आना चाहिए। देन जब तुम लोग 3D करोगे तो वहाँ पे बहुत नए फॉर्मूलाज आ जाते हैं। वेक्टर तो काफ़ी सिंपल है एज कम्पेयर्ड, प्रोबैब में भी बहुत कम फॉर्मूलाज हैं, बट इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा हैं। देन 3D में भी जो फॉर्मूलाज है थोड़े से स्टार्टिंग में कन्फ्यूजिंग लगते हैं, तो जितने फॉर्मूलाज हैं वो याद होने चाहिए। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। PYQs तो डेफिनेटली देख लेना, बिकॉज कई बार NCERT के थोड़े से बाहर से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स जब देखोगे तो तुम्हें आ जाएगा, पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे हमें प्रैक्टिस करने हैं। एंड क्वेश्चन बैंक जैसे ही तुम एक चैप्टर कंप्लीट करते हो तो क्वेश्चन बैंक डेफिनेटली देख सकते हो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी मैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना तो तुम लोग को क्लास 12th की भी बुक्स मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प करा होगा। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।